देखिए, आपको बताया था हमने कि किस तरीके से एनसीएसटी ने एक रिपोर्ट सबमिट की है, आयोग ने एक रिपोर्ट दी है राजस्थान सरकार को। उसी रिपोर्ट के ऊपर और अधिक बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं राजेंद्र कुमार नायक साहब। ये राजस्थान अनुसूचित जनजाति एवं वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। इन्हीं से जानते हैं कि क्या रिपोर्ट है, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें उस रिपोर्ट के अंदर की गई हैं। सर, ये रिपोर्ट क्या है? 23 पन्नों की रिपोर्ट है, किस तरीके से क्या क्या कहा गया है? देखिए, 23 पन्ने की रिपोर्ट दी है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने। ठीक है सर। क्यों कोई भी घटना अगर ऐसी एसटी पर होती है तो आयोग जाता है, संज्ञान लेता है। तो ये घटना स्थल पर भी गया है, प्रशासन से भी मिला है और उसके बाद में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है। और रिपोर्ट में पहली चीज़ उन्होंने कही है कि इस थप्पड़ कांड की वो भर्त्सना करते हैं, आलोचना करते हैं। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी पर हाथ उठाना बिल्कुल गलत है। उसके बाद में कई अनुशंसा की है, उन्होंने 4-5 अनुशंसा की है और सरकार को 30 दिन का टाइम दिया है कि उसमें अपनी रिपोर्ट पेश करें। तो रिपोर्ट पेश करें या अधिकारियों पर कार्रवाई करें? नहीं, देखिए, अधिकारियों पे उस पर उन्होंने कहा कि स्पष्टीकरण लें, क्योंकि ये है भारत में प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र का मतलब होता है रूल ऑफ लॉ। सर, स्पष्टीकरण भी लें तो सर स्पष्टीकरण भी उसी बात का लिया जाता है कहीं ना कहीं, जब आप मेरे ऊपर आप कहीं ना कहीं गिल्टी मान रहे हो, तो क्या उस रिपोर्ट के अंदर गिल्ट माना गया है, गिल्टी माना गया है क्या? नहीं, देखिए, कानून न्याय क्या कहता है कि चाहे 99 अपराधी छूट जाए, एक निरपराधी को सजा ना हो, ये है न्याय। तो उसी प्रकार से भारत में राजस्थान सरकार में भी हमारा एक बाकायदा एक नियम है कि जब तक हम उसका स्पष्टीकरण न ले लें, क्यों दोनों पक्षों को देखा जाता है। अगर एक पक्ष को आप लेंगे तो वो न्याय नहीं है, वो डिक्टेटरशिप है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें कानून का शासन दिया है। कानून के शासन के तहत हम उस अधिकारी से स्पष्टीकरण लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि स्पष्टीकरण लें, तो स्पष्टीकरण लेने के बाद में जो स्पष्टीकरण आएगा उस पर विचार किया जाएगा। विचार करने के बाद में सरकार उस पर निर्णय लेगी और ज़रूरत पड़ी तो आवश्यक कार्रवाई करेगी। चलिए सर, स्पष्टीकरण की बात मैंने मान ली, स्पष्टीकरण ले लिया जाएगा। इसके रिपोर्ट के अंदर ये भी कहा गया है कि पुलिस ने बदला लेने की भावना से वहाँ पे कार्रवाई की, एसडीएम ने उकसाया, इसलिए ये थप्पड़ वाला जो कांड है वो हुआ। नहीं, देखिए, एक रिपोर्ट में सारी जो चीज़ें हैं, एक चीज़ बिल्कुल क्लियरली कहा कि इस की थप्पड़ कांड की उन्होंने भर्त्सना की, आलोचना की। बाकी अनुशंसा है, रिकमेंडेशंस। तो रिकमेंडेशन में उनको जो तथ्य सामने आए हैं उस पर सरकार को कहा, इस पर आपने विचार करके फिर अपनी रिपोर्ट दें। इसलिए इसको सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने आकर किसी को कहा कि इस प्रकार से ये गलत हुआ या सही हुआ है। गलत तो सिर्फ थप्पड़ लगना है, वो है। बाकी अनुशंसा दी है और उन्होंने कहा कि स्पष्टीकरण लें। पर अगर रिकमेंडेशन भी दी है नायक साहब इस चीज़ को लेकर कि रिकमेंडेशन है कि भाई ये गलत हो सकता है, ये गलत, आपकी बात को ऊपर रखते हुए बात करते हैं, तो रिकमेंडेशन देने को भी आप नहीं देख रहे हो कि राज्य सरकार, जो राजस्थान सरकार है, उसका कहीं ना कहीं उसके खिलाफ ये कहीं ना कहीं चीज़ें गई हैं, क्योंकि राजस्थान सरकार के ऊपर कई बड़े नेता भी निरंतर रूप से आरोप लगाते रहे हैं। देखिए, राजस्थान सरकार जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है हमारा, सबका साथ, सबका विकास और सर्वस्पर्शी। तो एसटी के लिए भी वो उतनी ही संवेदनशील है जितनी एससी के लिए, अन्य समाज के लिए। लेकिन ये है कि ये इस प्रकार की घटना, क्योंकि कानून के तहत ही कार्रवाई की जा सकती है। किसी को ये अधिकार नहीं है कि वो सरकार बन करके, चाहे वो निर्दलीय प्रत्याशी हो या कोई हो, वो कानून को अपने हाथ में कैसे ले सकता है। ये कानून का राज्य है, जंगल राज्य नहीं है कि आपने देखा थप्पड़ मार दिया गया। एक विधिवत हमारा जो सिस्टम है, प्रोसीजर है, उसके तहत हम सरकार में काम करते हैं। इसलिए मेरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो कि पूरे विश्व में इसलिए प्रसिद्ध है कि सबका साथ, सबका विकास, इसलिए हमें किसी ने कह दिया उस पर हम बिलीव नहीं करते, उस पर स्टडी करते हैं। आयोग ने दी है, उसकी न जो अनुशंसा है उस पर बाकायदा सरकार उन पर ध्यान देगी और आवश्यक कार्रवाई करके आपको भी पता लग जाएगा। अनुशंसा पे कार्रवाई होगी। सर, नरेश मीणा पे आप निरंतर बात कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों का क्या? ग्रामीणों ने भी निरंतर इधर से उधर
कई दरवाजे वो पहुंचे, उन्होंने न्याय की मांग की, न्यायिक जांच की मांग की, अब आयोग ने अनुशंसा कर दी है। हाँ। तो आयोग ने अनुशंसा की है तो कहीं ग्रामीणों को भी राहत मिलने की कहीं आपको नज़र आ रहा है क्या? नहीं, देखिए, उनकी अनुशंसा है और उन्होंने स्टडी की है और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट आई है। सरकार उस पर जरूर ध्यान देगी और आवश्यक जो होगा उस पर कार्रवाई करेगी। जी। कितना समय लग जाएगा? 30 दिन तो कहा है। अब ये देखिए, 30 दिन उन्होंने कहा है कि उनको पता है कि हर एक चीज़ का सिस्टमेटिक स्टडी होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ऊपरी रूप से हम नहीं जाते हैं, जब तक उसकी तह तक नहीं जाते हैं। तो 30 दिन दिया है, हो सकता है 30 दिन के अंदर अंदर हम कर दें। जी, 30 दिन के अंदर अंदर भी कर सकते हैं। हो सकता है। हाँ, हो जी, सकता है। जी जी। तो देखिए साहब, ऐसा है कि ये नायक साहब को आप सुन रहे थे। नायक साहब ने कहा कि आयोग ने अनुशंसा की है। पहली चीज़ जो नायक साहब ने कही कि भाई नरेश मीणा ने जो थप्पड़ मारा वो गलत है, आयोग ने ये कहा है। बिल्कुल कहा, उन्होंने उसकी निंदा की है। निंदा की है। तो नरेश मीणा के थप्पड़ मारने की निंदा की है। बाकी जो चीज़ है, पुलिस का जो रोल है उसकी अनुशंसा की गई है, एसडीएम का जो रोल है उसके ऊपर भी अनुशंसा की गई है और ये कहा गया है सरकार को कि आप इस अनुशंसाओं के आधार पर जांच करें, उनसे स्पष्टीकरण मांगें, स्पष्टीकरण आएगा, जांच की जाएगी। जांच में फिर जो फैक्ट निकल के आएंगे उसके आधार पर जो दोषी अधिकारी होंगे उन पे कार्रवाई की जाएगी, ये कहना है नायक साहब का। कहीं ना कहीं न्याय को लेके अब एक रास्ता जो है वो चलना शुरू हो चुके हैं। आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी है तो उसके हिसाब से अब देखते हैं आगे और क्या निकल कर आता है और इस मसले में और क्या क्या मिलेगा ये आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।